तो दोस्तों, अजय देवगन की उम्र के साथ साथ उनकी मूवीज की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बढ़ती जा रही है और उन्होंने इस साल भी एक जोरदार मूवी के साथ फिर से बॉलीवुड में अपने कदम जमा लिए हैं। शैतान मूवी 2023 में आई सुपरहिट गुजराती फिल्म वश की रीमेक है, जिसकी मेन एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला ने इस फिल्म में भी सेम वही रोल किया है। इसके अलावा यहाँ मल्टी टैलेंटेड हीरो आर माधवन भी शामिल है, जिन्होंने इस सुपरनैचुरल हॉरर मूवी में जान डाल दी है। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं शैतान मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है एक अपर मिडिल क्लास फैमिली की, जो कि देहरादून में रहती है। इस फैमिली में 4 मेंबर्स है। हस्बैंड का नाम है कबीर ऋषि, जो कि एक सीए है, और उसकी बीवी ज्योति एक हाउसवाइफ है, और उनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी जानवी 16 साल की है और छोटा बेटा ध्रुव 8 साल का है। एक बार ये सब लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपने फार्म हाउस जाने का फैसला करते हैं, जो कि दूर कहीं पे एक बंगला था। फिर वो चारों अपनी कार से फार्म हाउस जाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में वो लोग खाना खाने के लिए एक ढाबे पे रुकते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात वनराज कश्यप नाम के एक आदमी से होती है, जो कि कबीर की थोड़ी हेल्प करके उसे अपना दोस्त बना लेता है और उसकी फैमिली के साथ खाना खाने बैठ जाता है। फिर वनराज वहाँ पर कबीर और ज्योति से नजर बचा के उनकी बेटी को एक लड्डू खिला देता है, जिसे खाकर जानवी हिप्नोटाइज हो जाती है और वो वनराज की बातें मानने लगती है। असल में वनराज एक तांत्रिक था, जो कि काला जादू करता था और उसे अपना कोई मकसद पूरा करने के लिए जानवी की जरूरत थी। इसलिए उसने उस लड्डू के जरिए जानवी पे वशीकरण का जादू कर दिया, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से वनराज के काबू में नहीं आई थी। इसलिए जब कबीर की फैमिली उस ढाबे से जाने लगती है, तब वो जानवी को एक बिस्किट का पैकेट खाने के लिए देता है, और जब फार्म हाउस पहुंचने के बाद जानवी वो बिस्किट खाती है तो वो पूरी तरह से वनराज के वश में आ जाती है। अब वनराज भी उन लोगों का पीछा करते हुए उस फार्म हाउस पे आ जाता है। फिर वो अपने फोन को चार्ज करने के बहाने उनके घर में घुस जाता है और जानवी से उसके बारे में सब कुछ पूछ लेता है। इसके बाद वनराज उनके फैमिली डिस्कशन में इंटरफियर करने लगता है, जिसकी वजह से कबीर उसे अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर जानवी अपने पिता को जोर जबरदस्ती करके रोक देती है। तब वनराज कबीर और ज्योति को बताता है कि उसने उनकी बेटी पे वशीकरण का जादू किया है और वो जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहता है, जिसके लिए उसके माँ बाप बिल्कुल नहीं मानते। तब वनराज जानवी को थोड़ा टॉर्चर करता है और वो उसी के हाथों अपने भाई का सर फुड़वा देता है। इतने में ही उनके घर पे पुलिस आ जाती है, क्योंकि ज्योति ने चुपके से उन्हें कॉल कर दिया था। पुलिस से बचने के लिए वनराज जानवी को किचन में सिलेंडर के पास माचिस लेकर बिठा देता है, ताकि अगर उसके माँ बाप ने पुलिस को सच बताया तो वो सिलेंडर में आग लगा दे। इसकी वजह से कबीर अपने घायल बेटे को छुपा देता है और वो पुलिस के सामने नाटक करके उन्हें वापस भेज देता है। इसके बाद कबीर वनराज को बोलता है कि वो उनका पीछा छोड़ दे, बदले में वो उसे सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो इसके लिए वनराज मान जाता है और वो उनके घर की सारी कीमती चीजें मांग लेता है। तब कबीर अपने सारे पैसे और गहने एक बैग में भरकर उसे दे देता है, जिसे लेकर वनराज वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद भी जानवी नॉर्मल नहीं होती। तब कबीर को शक होता है और जब वो अपने घर के बाहर निकलकर देखता है तो उन्हें पता चलता है कि वनराज वहीं खड़ा है और उसने उन पैसों और गहनों को आग लगा दी है। फिर वो कबीर और ज्योति को बोलता है कि उसे छोटी मोटी चीजों का लालच नहीं है, बल्कि उसे तो पूरी दुनिया का भगवान बनना है, जिसके लिए वनराज को उसी रात का इंतजार था। वो खास रात हजारों साल में एक बार आती है और उस वक्त काला जादू अपनी चरम पे होता है, जिससे कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। अपना मकसद पूरा करने के लिए वनराज उसी रात को जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता था। इसीलिए वो दोबारा उनके घर में घुस जाता है और फिर से जानवी को परेशान करने लगता है, ताकि उसके माँ बाप उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन कबीर इसके लिए राजी नहीं होता और धीरे धीरे जानवी की हालत बहुत खराब होने लगती है। तब ज्योति गुस्से में वनराज पे हमला कर देती है और उन दोनों की बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाती है, जिसमें कबीर भी बीच में आकर उसे मारने लगता है। इससे बचने के लिए वनराज जानवी को जोर जोर से हंसने बोलता है, ताकि उसका दम निकल जाए, जिसकी वजह से कबीर उसे छोड़ देता है। और तब वनराज उसे बोलता है कि अगर उन्होंने उसे मार भी दिया तो भी जानवी ठीक नहीं होंगी और वो उसकी आखिरी बात मानते हुए ही मर जाएंगी।
और क्योंकि अभी अभी कबीर और ज्योति ने वनराज को बहुत पीटा था, तो इसका बदला लेने के लिए वो जानवी को अपने भाई को जान से मारने बोल देता है। इसीलिए वो ध्रुव को मारने के पीछे पड़ जाती है। हालांकि कबीर और ज्योति उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जानवी उन्हें एक कमरे में बंद करके ध्रुव के पास पहुंच जाती है और वो उसे घर की छत से नीचे फेंक देती है। तब ज्योति और कबीर वहां पहुंचते हैं। उन्हें लग रहा था कि ध्रुव मर चुका है, लेकिन वो अब तक जिंदा था, पर बहुत जख्मी हो गया था। फिर वनराज उन्हें बोलता है कि वो अब भी अपने बेटे को बचा सकती है, लेकिन उन्हें जानवी को उसे सौंपना होगा। और तब कबीर और ज्योति ध्रुव की जान बचाने के लिए मजबूरी में जानवी को उसके हवाले कर देते हैं, जिससे वनराज बहुत खुश हो जाता है और वो जानवी को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन कबीर ने सच में उसे अपनी बेटी नहीं दी थी, बल्कि उसने वनराज के साथ एक चाल चली थी। कुछ देर पहले जब वनराज उनके घर में मौजूद था, तब कबीर ने उसके मुंह से एक ऐसी बात उगलवाई थी जिसमें उसने जानवी को आजाद करने का बोला था, और कबीर ने उस बात को माइक में रिकॉर्ड कर लिया था। इसके अलावा उसने वनराज के फोन की लाइव लोकेशन अपने एक नौकर के फोन पे सेंड कर दी थी, क्योंकि वनराज ने उन सब के फोन तोड़ दिए थे। और क्योंकि कबीर के पास अब उसकी लाइव लोकेशन थी, इसीलिए वो जानवी को बचाने जा सकता था। लेकिन वो सबसे पहले अपनी बीवी और बेटे को कार से हॉस्पिटल भेज देता है। फिर वो वनराज की उस आवाज को इस तरह से एडिट करता है जिससे कि वो जानवी को उसके वशीकरण से आजाद कर सके। इसके बाद कबीर एक साइकिल से अपने नौकर के घर जाता है और वहां से उसका फोन लेता है जिसपे उसने वो लाइव लोकेशन भेजी थी। उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए कबीर एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां उस पे वनराज के कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। उन सबसे निपट के कबीर उस खंडर तक पहुंच जाता है जहां वनराज अपना काला जादू कर रहा था, और वो एक अग्नि कुंड में जानवी के साथ 107 और लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला था। उससे वनराज को एक ऐसी शक्ति मिलने वाली थी जिससे वो पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकता था। लेकिन जैसे ही वो उन लड़कियों को आग में भेजने वाला होता है, तभी कबीर वनराज की जबान काट डालता है, जिसके बाद वो आगे कुछ नहीं बोल पाता। पर उसने पहले से ही उन लड़कियों को ये बोल के रखा था कि अगर किसी ने भी उसे चोट पहुंचाई तो वो उसे मार दे। इसीलिए वो सब लड़कियां कबीर पे हमला कर देती है। तब कबीर एक स्पीकर में वनराज की एडिट की हुई आवाज को बजाता है, जिसमें उसने वशीकरण खत्म करने की बात कही थी। ये सुनकर वो सभी लड़कियों को होश आ जाता है और वो उस जादू से आजाद हो जाती है। इसके बाद कबीर जानवी को अपने घर ले जाता है और वो उन 107 लड़कियों को पुलिस के पास छोड़ के उन्हें पूरी कहानी बताता है। तब पुलिस वाले उन सब लड़कियों को उनके घर पहुंचा देते हैं और अब वो वनराज को गिरफ्तार करना चाह रहे थे, पर कबीर पुलिस को ये बोल देता है कि वो आदमी कहीं भाग गया है। लेकिन असल में कबीर ने वनराज को पकड़ लिया था और उसने उसे एक तहखाने में कैद कर दिया था। यहाँ कबीर उसे भूखा प्यासा रखकर तड़पा रहा था और खाने के लिए सिर्फ मरे हुए चूहे दे रहा था, और वो वनराज को हर रोज ये बात याद दिला रहा था कि उसने क्या गलती की है। तो दोस्तों, ये थी शैतान मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.